ना लड़िया कर तू मैं नावे मैं ब्याह करवाउणा ते नावे कर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कोमल ठकराल को तो सभी लोग जानते ही हैं कि वो पारस ठकराल की बहन है और उसकी अभी 3-4 महीने पहले ही शादी हुई है। लेकिन पारस ने हमेशा अपने व्लॉग्स में, मतलब वो काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग करते थे, उन्होंने कोमल की इमेज ऐसे दिखाई थी कि भाई वो अनमैरिड है। लेकिन जब पारस और स्नेहा की डाइवोर्स की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तभी पता चला है कि भाई जो इसकी बहन है कोमल, उसकी पहली शादी हो चुकी थी, डाइवोर्स भी हो चुका था और उसकी इनफैक्ट एक बच्ची भी है जो जानू नाम है जिसका, और वो भी बच्ची भी व्लॉगिंग करती है। तो उन दोनों की कंट्रोवर्सी में निकल के आया था कोमल के सब कुछ राज। अब भाई ये सब चीज़ें इसने अपने हस्बैंड को तो बता रखी थी कि मेरा डाइवोर्स हो रखा है या मेरी एक बच्ची है, लेकिन इसके जो ससुराल वाले थे उन्हें इस बारे में कोई परवाह नहीं थी। तो मतलब बस पति से ही मतलब है, ससुराल वालों से कुछ नहीं। और भाई अब इसने फिर सेम चीज़ें वही कर रखी हैं कि जैसे कि अब इसकी सास की तबीयत ख़राब हो रखी है और ये अपने हस्बैंड को लेके गई हुई है अपने मायके वालों के साथ वृंदावन, और इधर उधर ये कहीं भी ट्रिप पे जा रही है। तो इसका जो देवर है नमन, वो भी व्लॉगिंग करता है और उसका एक बहुत कमेंट वायरल हो रहा था जिसमें उसने लिखा था कि भाई भाभी तो अपना किचन में खाना बनाती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो भाई इस लड़की को तो क्या कहें, ये तो बहुत सेल्फिश ही है। क्योंकि जब ये लड़की अपनी 21 दिन की बच्ची को छोड़ के आ गई थी, चलो ठीक है आपकी पहली शादी में दिक्कतें होंगी, आपका उसमें कुछ परेशानी जो भी रहा होगा आपका, आपने चलो ख़त्म कर दिया अपनी शादी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेकंड चांस आपने लिया। लेकिन आप अपनी बच्ची के दोबारे तो बात करते, लेकिन आपने अपनी बच्ची के लिए भी कभी कोई मुड़ के उसे कभी नहीं देखा। 21 दिन की बच्ची को आप अपने ससुराल वालों के पास छोड़ के आ गए थे, फिर उस बच्ची को कोई कैसे पाले, उस बच्ची का क्या हो, आपने कभी खबर नहीं ली। लेकिन बस इतनी सेल्फिश हो रहे थे ये, और अब ये सेम चीज़ें अपनी फिर से ससुराल में फिर से रिपीट कर रही है। मतलब सास की तबीयत ख़राब है लेकिन इन लोगों का इधर उधर वृंदावन जैसे धाम पे जाना ज़रूरी है। घर में बुजुर्ग बीमार हैं नहीं, लेकिन इनको तो धाम करने हैं ना। अब जो कोमल के एक्स हस्बैंड के भाई हैं, कोमल के जेठ जतिन शिल्पा व्लॉग्स, उन्होंने भी आज अपने व्लॉग में बोला है कि भाई जो ये लड़की पहले करती थी अब फिर से दूसरे परिवार के साथ भी वैसे ही कर रही है। पहले भी हमारे घर को इसने पूरा बिखेर के रख दिया था, भाई को भाई से अलग करा दिया था, ये पहले भी ऐसे ही करती थी। इसको किचन में अपना खाना बनाना है, किसी दूसरे के हाथ का ये खाना नहीं खाती थी, सिर्फ ये अपना खाना बनाती थी और अपने रूम में चली जाती थी। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी तो भाई अपना काम खुद करो, बाकी सब गए भाड़ में, ये किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। और उन्होंने एक बात और बोली है कि भाई ये अपने मायके वालों से तो बहुत ज़्यादा मतलब रखती है, ससुराल में इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब मायके वालों के यहाँ इसका आना जाना, उनसे बातचीत इसकी पूरी रहेगी, ससुराल में ये किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती है। और जहाँ एक माँ अपनी बेटी के ससुराल में इतना ज़्यादा घुस जाती है ना, तो वो घर ख़राब होके ही रहते हैं। उन्होंने बोला है कि भाई ये पहले भी ऐसे ही करती थी, ये अपने मायके वालों को लगा के रखती थी और सेम चीज़ ये अभी भी कर रही है। ये अपने हस्बैंड को लेके चली गई अपने मायके वालों के साथ, और जबकि इसकी फैमिली इतनी बड़ी भी नहीं है, फिर भी मतलब इन लोगों को तो धाम करने हैं भाई अपने। और कोमल के जेठ ने पारस के लिए भी बोला है कि भाई तुम तो बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे हो, अब दिखा रहे हो, पहले तो थोड़े दिनों पहले तुम्हारा डाइवोर्स चल रहा था, और वो भी यूट्यूब पे, जहाँ तुम्हारा डाइवोर्स नहीं होगा लेकिन बस एक दूसरे को एक्सपोज करना है तुम्हें। अपनी वाइफ की तुमने सारी चीज़ें ला के यूट्यूब पे रख दी है, और इनको बोलता था कि भाई तुम अपने बच्चे को संभालो, बच्चे को तुमने ये सिखा रखा है, तुमने वो सिखा रखा है। अब वो कह रहा है कि भाई तुम अपने बच्चे को संभाल लो ना। अब तुम क्या कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, तुम अपना बच्चा संभालो, वो तो दिखता भी नहीं अब तुम्हारे व्लॉग्स में, वो कहाँ है। तो मतलब पारस और कोमल दोनों का ही दिख गया यहाँ पे कि ये किस तरीके के हैं। दोनों बहुत सेल्फिश है, इनकी कभी किसी के साथ ज़्यादा दिन नहीं बन सकती है। बहन तो बहन, भाई भी ऐसा ही है। भाई को भी अब जब उसे लगा है कि उसकी बीवी चली गई थाईलैंड घूमने, तो अब उसे लगा है कि भाई मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ,
मुझे भी तो जाना चाहिए ना। तो बोलते हैं कि भाई अब हम भी इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे। हम भी मतलब कौन, किसको, अपनी बहन को लेके जाएगा? अरे भाई तेरा खुद का जो परिवार है वो तो ख़राब हो ही रहा है, तूने खुद ख़राब किया, हो नहीं रहा है, तुमने खुद ख़राब किया है यूट्यूब पे आके अपनी बीवी के बारे में इतना सब कुछ बता बता के। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका डाइवोर्स होता है। अब ग्लैम कपल करके जो हैं उनका भी डाइवोर्स जैसा कुछ चल रहा था, लेकिन उन्होंने सीधा एक वीडियो आके बोला कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कहीं मैच नहीं कर रहे थे, तो हम लोग अभी साथ नहीं रह रहे हैं और शायद हम डाइवोर्स लें। लेकिन उन्होंने इस तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं करी है, कोई उन्हें मतलब गालियाँ नहीं दे रहा है। लेकिन तुमने तो भाई रोज़ 3-4 दिन अपने चैनल के ऊपर एड्स लगा लगा के एक दूसरे के ऊपर इतने एलिगेशन लगाए हैं कि मतलब जैसे तुम्हें यूट्यूब पे ही पूरा इंसाफ मिल जाएगा, यहीं तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा। और भाई अब अपनी बहन का घर तो बसने दे, उसका दूसरी बार घर बसा है, उसे ढंग से बसने दो। नहीं, लेकिन इन लोगों को अपने घर बुलाना है रोज़ अपनी बहन को। अब उसे कम से कम ये तो बोल दो कि भाई पहला जो भी था तुम्हारा नहीं हो पाया, अब तुम्हारी दूसरी शादी हुई है, उसे ठीक से रख लो। अपने सास है, अपने देवर हैं, उनको ठीक से रख लो। अभी भी मतलब यही सिस्टम है, अपना अपना खाना बनाना है, बाकी जो हो रहा है होने दो। उसकी बीपी, सास का जो बीपी है वो फ्लक्चुएट हो रहा है इतना, लेकिन नहीं, उसे परवाह ही नहीं है। और भाई उसे अपनी भाई इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है, और मतलब इतना लोगों को वो ऐसा बोलती है ना जैसे वो बहुत सती सावित्री हो, उसने कुछ नहीं किया हो। और तो और उसे अपने एक्स हस्बैंड के और अब बेटी के व्लॉग्स बनाने से भी दिक्कत होती है। उसे लगता है ये क्यों बना रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा थोड़ी ना है सब कुछ, यूट्यूब पे तो कोई भी वीडियोस बना सकता है, लेकिन नहीं, भाई बहनों को बहुत दिक्कत है कि बस हम बनाएं जो भी बनाएं, दूसरा कोई ना बना पाए। जैसे इसने स्नेहा का चैनल डिलीट कर दिया था, तो बस यही करें जो करें, दूसरा कोई कुछ ना कर पाए। और वो बच्ची अपनी व्लॉग्स बनाती है तो इन्हें वो है कि हमारे नाम से व्यूज़ आ रहे हैं।